फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। जो लोग यूपी PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये है कि GS पेपर जो 5 और 6 है यूथ कंपटीशन टाइम्स के लिए यूपी PCS विशेष परीक्षा विशेषांक है उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पेपर 5 के लिए हम लोग डेली एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में, यूपी स्पेशल के बारे में जो GS पेपर 5 और 6 से जुड़ा हुआ है उसके बारे में यूथ कंपटीशन टाइम के बुक से पढ़ेंगे। डेली 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है और उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि मेंस के परीक्षा है तो लिखना पड़ता है। आइए देखते हैं। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की, प्रश्न पत्र इसमें 5 और 6 हैं। ये दोनों सामान्य अध्ययन 5 का ये पूरा सिलेबस है और 6 का है। ये नया सिलेबस जुड़ा हुआ है 2-3 सालों से। पेपर 6 और पेपर 5 और पेपर 6 दोनों क्या है यूपी यानी यूपी PCS का जो मुख्य परीक्षा यूपी से संबंधित है। एक में जो है कल्चर से संबंधित, एक है जो मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित है उत्तर प्रदेश का। तो देखते हैं, पहला जो है GS पेपर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला चैप्टर है जिसमें है उत्तर प्रदेश का इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है और प्राचीन नगर है। यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है पूर्व यानी जो पहले से आया हुआ है प्रीवियस ईयर का यूपी PCS मेंस 2018 का। ये पेपर फर्स्ट में आया था उस समय, लेकिन अब GS पेपर 5 और 6 में शामिल होगा। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से एक एक शब्द पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये यूपी PCS मेंस 2018 में पेपर 1 में आया था, लेकिन अब जो पहले पेपर 1 में आता था अब क्या है उसके लिए अलग से पेपर 5 और पेपर 6 बनाया गया है। तो बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एवं महोबा जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हुआ है। यानी बुंदेलखंड क्या है, मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है तो जालौन में, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एवं महोबा जिलों में है। आगे देखते हैं और क्या है बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। बुंदेलखंड में क्या कौन सी बोली मुख्य है तो बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा है। यहाँ महाराजा छत्रसाल एवं राजा बुंदेला इसी क्षेत्र से थे। इसमें बताया गया है कि बुंदेलखंड की मुख्य बोली बुंदेली है। यह भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा है। महाराजा छत्रसाल एवं राजा बुंदेला इसी क्षेत्र से थे। अब बताया जरा स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बुंदेलखंड का अपना विशेष महत्व है। यानी स्थापत्य कला के क्षेत्र में बुंदेलखंड का अपना विशेष महत्व है। मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ। पूछा जाएगा बुंदेलखंड का मतलब मंदिर निर्माण का विकास कब हुआ तो मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ। इस समय के मंदिरों में देवगढ़, ललितपुर का
पत्थर निर्मित मंदिर है। इस समय के मंदिरों में देवगढ़ यानी ललितपुर का पत्थर निर्मित मंदिर है, जो अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। कैसा था? सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। इसमें विष्णु भगवान को शेषशैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया विष्णु भगवान को? तो विष्णु भगवान को शेषशैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है। अगर पूछे जाए पंचायतन शैली में कैसे निर्मित किया जाता है, तो पंचायतन मतलब 4 मंदिर रहेगा और बीच में एक जो है मुख्य मंदिर होगा, उसको पंचायतन शैली में माना जाता है। देवगढ़ का जो ललितपुर का मंदिर है पत्थर निर्मित, उसमें भगवान विष्णु को कैसे दिखाया गया है? तो शेषशैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। पंचायतन शैली में निर्मित है। ये प्रथम मंदिर है। इसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के यानी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में फैला है। तो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना जिले में नचना कुठार का पार्वती मंदिर बना है। किसका बना है? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर बना है, जो गुप्तकालीन है। ये भी क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। एरड़ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। एरड़ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों की दीवारों पर अनेक धार्मिक चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इन मंदिरों की दीवारों पर अनेक धार्मिक चित्र बने हुए हैं, जो विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं के हैं। मतलब बुंदेलखंड के मंदिरों की विशेषताएं क्या थी? इसमें जो मंदिर बने थे, मंदिर भी क्या हुआ है, मतलब भगवान विष्णु के बना है, गुप्तकालीन के बना है, पंचायतन शैली में बना है, और पार्वती मंदिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। तो जो एरड़ का विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, इसमें बताइए जो मंदिर की दीवार है इसमें अनेक धार्मिक चित्र बने हैं, जो किसका है? जो विष्णु भगवान के हैं और अन्य देवी देवताओं के हैं। अब हम देखते हैं वहाँ के लोकगीत। तो बुंदेलखंड में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। बुंदेलखंड में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय एवं ताल आदि में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब जैसे क्षेत्र होता है, जैसे अवसर होते थे, उसी तरह लोकगीत गाए जाते थे, उसी तरह उनके सुर होते थे, लय होते थे, ताल आदि देखने को मिलता था, जिसमें काफ़ी क्या होती थी? भिन्नता होती थी। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। आल्हा जो होता है वो प्रायः पूरे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में विशेषता, लेकिन ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बीर रस में गाया जाता है। कौन से रस में गाया जाता है? बीर रस में गाया जाता है। ईसुरी फाग का संबंध भी इसी क्षेत्र है। अगर पूछा जाए ईसुरी फाग का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। अभी हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ा, फिर मंदिर के बारे में पढ़े कि मंदिर की विशेषताएं कैसी थी, मंदिर कैसे बना था, फिर वहाँ की बोली कैसी थी। उसके बाद हमने लोकगीतों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं लोक नृत्य कैसा था, जो फोक डांस था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कैसे कैसे लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता था। यानी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ख्याल नृत्य जो होता है पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। सैरा नृत्य था इस क्षेत्र में फसल कटाई के समय, यानी सैरा नृत्य कब गाया जाता था? तो इस क्षेत्र में फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के लिए करते हैं। धुरिया नृत्य होता था। ये बुंदेलखंड के प्रजापति लोग इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके करते थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? लोक नृत्य के बारे में पढ़ा कि लोक नृत्य जो ख्याल नृत्य होता है पुत्र जन्मोत्सव पर होता है। सैरा नृत्य जो होता है फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के लिए किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति जो लोग होते हैं इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके करते हैं।
फिर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में देवी नृत्य, राई नृत्य जिसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, पाई डंडा व कार्तिक नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या हुआ है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। इस क्षेत्र में स्थापत्य के अनूठे निर्माण तो हैं, इसके साथ लोकगीत हैं। आल्हा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या है? आल्हा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखो, जब हम लोग अपने क्वेश्चन को एंडिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम लोग जो है वो निष्कर्ष लिखते हैं, जब आंसर राइटिंग लिखते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में यानी बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया, हम लोगों ने पूरा लिखा। अब इसमें लिखते हैं, हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो यह कह सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। इस क्षेत्र में स्थापत्य के अनूठे निर्माण तो हैं ही, इसके साथ क्या है? लोकगीत है। आल्हा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार के नृत्य भी किए जाते हैं जो कि संस्कृत की ओर इशारा करते हैं, यानी बुंदेलखंड की संस्कृत की जो समृद्ध संस्कृत की ओर इशारा करते हैं कि बुंदेलखंड का जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि यहाँ जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। आल्हा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लोक नृत्य प्रसिद्ध है। आज भी जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो वीर रस में आल्हा गाते हैं। ये क्या हमने पढ़ा? बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। इसी तरह हम लोग डेली जो है मेंस के लिए जो है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे देखते रहेंगे और अपना आंसर राइटिंग करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव बताते रहिए। बाय बाय।